नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं आप सभी के लिए मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो बिहार से संबंधित है। बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, 8 साल बाद संसद पहुंचे लालू यादव, लोगों से की बात। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन लगवाने पार्लियामेंट सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान तेजस्वी को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, किसी के बनाने से कोई नहीं बनता, खुद बन जाता है। दोस्तों बता दूं आपको, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्षों बाद गुरुवार को संसद पहुंचे। इस दौरान लालू यादव वहां घूमे और लोगों से बात की। अंतर सिर्फ इतना था कि लालू यादव इस बार पार्लियामेंट सेंटर पर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने मीडिया से भी बात की। लालू यादव के जेल से बाहर आने के आरजेडी प्रमुख मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए। दरअसल चारा घोटाले में लालू यादव जेल की सजा काट रहे हैं। लालू यादव आखिरी बार 2013 में संसद आए थे। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। उस वक्त लालू यादव ने 2 लोकसभा सीटों से सारण और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा था। सारण से लालू यादव को जीत मिली थी और वे केंद्र के मनमोहन सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन 2013 में चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, जिसके चलते वो 2014 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सके थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, रिटायर होने के मूड में है जीतन राम मांझी, बोले सदन में यह मेरा अंतिम कार्यकाल है। दोस्तों बता दूं आपको, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजनीति से रिटायर होने का मूड बना लिया है। बुधवार को कहा कि 23 मार्च को विधानसभा में हुई घटना निंदनीय है। कहा कि सदन के अपने 36 वर्ष के अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि जिस दौर में कर्पूरी ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी किसी मुद्दे पर विरोध के वक्त तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने ही विरोध करने वाले विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया, लेकिन पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। कहा कि हमारी आयु इतनी हो गई है कि यह सदन में मेरा अंतिम कार्यकाल है। अब विरोध का ढंग बदल गया है, विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने लगता है। कहा कि ऐसा एकाध सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं। उधर पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मामला आचार समिति को भेजा गया है, उस पर सदन में चर्चा ही क्यों हो रही है। कहा कि कुछ लोगों ने मान लिया था कि वो सीएम बन जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। इसकी टीस है। कहा कि मुझे पूरी आशंका है कि उस दिन बिल के विरोध के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई थी। हालांकि बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों से मारपीट बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी प्रकरण पर गतिरोध बुधवार को खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कार्यमंत्री समिति की बैठक में विधायकों संग मारपीट मामले में चर्चा कराए जाने का भरोसा दिलाया गया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। हालांकि गतिरोध खत्म न होने की स्थिति में वे बहिष्कार की तैयारी के साथ ही सुबह विधानमंडल परिसर पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर व अन्य विपक्षी नेताओं को सदन की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व अपने कक्ष में बुलाकर बात की। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई में विपक्ष से शामिल होने का अनुरोध किया और भोजन अवकाश के बाद 1 बजे से कार्य मंत्री समिति की बैठक में पूरे मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विपक्ष के तेवर नरम पड़ गए। बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राजद के मुख्य सचेतक ललित यादव, भाकपा माले के महबूब आलम सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। इसके बाद पुनः 1 बजे से विधानसभा के कार्य मंत्री समिति की बैठक हुई, जिसमें सभा अध्यक्ष के समक्ष सभी ने सदन की कार्रवाई में शामिल होने को लेकर सहमति जताई। नेता प्रतिपक्ष ने बैठक के बाद कहा कि सदन में ही सभा अध्यक्ष द्वारा इस पर आगे की बात रखी जाएगी। दूसरी पाली सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक की बात सदन को बताने का अनुरोध अध्यक्ष से किया, तो उन्होंने कहा कि विधायी कार्य पूरा होने के बाद 23 मार्च की घटना पर चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट स्कूल की हालत कितनी खस्ता है, जब एक बच्चे ने नीतीश के सामने खोली थी पोल। दोस्तों बता दूं आपको, नेताओं अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। नेता अधिकारी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं
लेकर आते। सरकारी स्कूल मतदान केंद्र बनकर नेताओं की किस्मत तो तय कर देते हैं, लेकिन आम आदमी के बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं कर पाते। बिहार में सरकारी स्कूलों और शिक्षा की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। 6 साल पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही सरकारी स्कूलों का चुभता सच कुमार राज नाम के बच्चे ने बताया था। 6 साल पहले मुख्यमंत्री इस बच्चे के सीधे सवालों को सिर झुकाकर सुनते रहे, बाद में माला पहनाकर चले गए। अगली खबर जो आई दोस्तों, किसी का कुर्ता फटा तो कोई भाग भी नहीं पाया। पटना पुलिस ने वार्ड सचिवों पर निर्गम तरीके से भांजी लाठियां। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारी वार्ड सचिवों पर लाठियों की बरसात कर दी। गुरुवार को पटना के जेपी गोलंबर के पास सड़क रन क्षेत्र में बदल गया। पहले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और उसके बाद भी जब प्रदर्शन नहीं रुका तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। हाल ये हो गया कि वार्ड सचिव प्रदर्शनकारियों में से किसी का कुर्ता फटा तो कोई भाग भी नहीं पाया। पुलिस के सामने जो आया उसे ही लाठियों से अगली खबर दिया गया। तो नाराज भाजपा को मनाने दिल्ली पहुंचे मुकेश सहनी। बिहार में सरकार के अंदर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सहयोगी दल के रूप में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी से भाजपा के कई नेता नाराज चल रहे हैं। वहीं इस बीच अब सहनी उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वो एनडीए के बड़े नेताओं से मिलेंगे। मुकेश सहनी के दिल्ली पहुंचने का मुख्य वजह उनका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फूलन देवी की प्रतिमा के अनावरण पर रोक के बाद एनडीए द्वारा बुलाई गई बैठक में भी हिस्सा नहीं लेना बताया जा रहा है। दोस्तों बता दूं आपको, साथ ही उनका बैठक में न शामिल होने के बाद यह कहना कि एनडीए में सिर्फ जदयू और भाजपा की सुनी जाती है, जिसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उससे नाराज हो गए। इसके अलावा उनकी खुद की पार्टी के विधायकों ने भी मुकेश सहनी के इस फैसले को गलत बताया था। सहायक और कार्यपालक सहायक काफी समय से इसके बावजूद सहनी ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि कुछ लोग पर्दे के अंदर रहकर हमारी पार्टी के अंदर खेल खेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहूंगा कि दम है तो पर्दे के बाहर आइए, नहीं तो पर्दे में आग लगा देंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सोच समझकर कोई रणनीति बनाइए, जिसके बाद से भाजपा का उनके प्रति नाराजगी और अधिक बढ़ गई। वहीं इसके बाद अब नाराज भाजपा को मनाने मुकेश सहनी खुद दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो भाजपा की नाराजगी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करने गए हैं ताकि उनकी नाराजगी को दूर कर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपसी सहयोगी के साथ चुनाव लड़े। मालूम हुआ है कि इससे पहले भी सहनी कह चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। बहरहाल देखना यह है कि जब सहनी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर वापस आते हैं तो भाजपा उनके साथ किस तरह का मान मर्यादा देती है। साथ ही वो भाजपा की नाराजगी है वो किसी तरह से दूर हो करते हैं या फिर भाजपा उनको छोटी पार्टी समझकर तवज्जो देती है या नहीं। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।